डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर है फंक्शन, रिलेशन फंक्शन, जो चैप्टर 2 है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। प्रीवियस पार्ट में जो हम लोग फंक्शन तक पढ़ा था, फंक्शन क्या है उसको भी डिस्कस किया था। तो आई होप आपको फिर से एक बार मैं रिकैप करा दूँ कि जो फंक्शन है दैट इज़ अ सबसेट ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन का एक सबसेट होता है। अगर सपोज कोई रिलेशन जो है मैप्ड है ए से बी तक, कोई रिलेशन है ए से बी तक मैप्ड है, मतलब ए से बी तक, सेट ए से सेट बी तक है, राइट। उसको फंक्शन तभी बोल सकते हैं जब सेट ए का हर एलिमेंट जो हो वो मैप्ड हो सेट बी के सम यूनिक एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। ये सपोज कोई फंक्शन, कोई रिलेशन है जिसको हम लोग एफ से डिनोट कर रहे हैं, ए से बी तक है। अब ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 1 2 3 है। तो 1 2 3 का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए, इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई एलिमेंट अनमैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो रिलेशन ही रह जाएगा, ठीक है। तो वो रिलेशन फंक्शन तभी बनता है जब उसका सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के कुछ एलिमेंट या हर एलिमेंट से मैप्ड हो। जैसे यहाँ पे सेट बी में एक एलिमेंट खाली है सी, जो कि किसी से मैप नहीं है, या फिर बोलो सी का कोई प्री इमेज नहीं है, राइट। लेकिन सेट ए का हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए तभी वो फंक्शन बनेगा, करेक्ट। नाउ उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो डिफाइन होता है फंक्शन, तो उसमें सेट ए से जो डिफाइन होता है सेट बी से, अगर सपोज, तो ए को बोलते हैं डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। और बी तक जो मैप होता है तो इसको बोलते हैं कोडोमेन, सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन। और सेट ए का मतलब डोमेन का जो एलिमेंट है पुट करने के बाद फंक्शन में जो जो वैल्यू आ सकता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेज, उसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। सो वी हैड डिस्कस दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स। नाउ टुडेज जो है, आज जो है हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है। तो लेट अस स्टार्ट। पहला फंक्शन है दैट इज इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन क्या है, तो टू फंक्शन एफ एंड जी। सपोज हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ है और दूसरा जी फंक्शन है। मतलब फंक्शन को हम लोग, जैसे पॉलिनोमियल को आप लोग क्लास 10 में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल को हम लोग पी एक्स से डिनोट कर सकते हैं, पी से, एफ से, जी से, कुछ किसी भी तरह से। उसी तरह से हम लोग फंक्शन को एफ और जी से डिनोट किया है यहाँ पे। तो कोई दो फंक्शन लिए हैं, एक एफ और जी, तो इसको हम लोग इक्वल फंक्शन बोलेंगे। इफ़ इसका मतलब होता है आई डबल एफ का मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से। तो हम लोग दो फंक्शंस को इक्वल फंक्शन बोलेंगे अगर डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। मतलब दो फंक्शन है, उसका दोनों का डोमेन जो है क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सपोज हम एक इधर फंक्शन एफ लेते हैं और दूसरा फंक्शन जी है, तो ये फंक्शन होगा तो डिफाइंड होगा ना। तो सपोज ए से बी की तरफ डिफाइंड है और दूसरा फंक्शन जो जी है सपोज ये सी से डी की तरफ डिफाइंड है। ए और बी क्या सेट है, ए और बी सेट है, सी और डी सेट है। तो ये दोनों फंक्शन जो हो ये इक्वल तभी होगा जब दोनों का डोमेन इक्वल होगा। तो ए इक्वल टू सी, मतलब दोनों सेट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेट ए जो है सेट सी के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद क्या है, को डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू को डोमेन ऑफ जी। मतलब को डोमेन भी इक्वल होना चाहिए, डोमेन के साथ साथ को डोमेन भी इक्वल होना चाहिए दोनों सेट का जो है, ठीक है। जैसे कि ए से बी था इधर और इसका था सी से डी, तो ये जो है इसके इक्वल और ये जो है इसके इक्वल, कोडोमेन के इक्वल। उसके बाद क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन। मतलब कि हमारे पास जो डोमेन इक्वल है तो डोमेन का डोमेन भी इक्वल है, कोडोमेन भी इक्वल है। तो साथ साथ क्या होगा, डोमेन का वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में तो उसका दोनों फंक्शन का वैल्यू भी आपस में इक्वल होना चाहिए फॉर पार्टिकुलर एक्स का। जैसे सपोज हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है इधर और इधर जी एक्स है। अगर सपोज ये फंक्शन जो डिफाइन है 1,2 से 3,4 तक, इस तरह से सपोज इस तरह से है, और उसी तरह से इसका भी 1,2 से डिफाइन है, 3,4 तक डिफाइन है। तो इसका देखो ये फंक्शन का डोमेन भी इक्वल है, कोडोमेन भी इक्वल है। तो अगर सपोज एफ ऑफ 1 निकाले, एफ ऑफ 1 फंक्शन कुछ भी होगा इसमें, तो एफ ऑफ 1 का अगर वैल्यू निकालें तो मान लो सपोज 4 आता है। उसी तरह से जी एक्स में जी ऑफ 1 भी निकालेंगे तो 4 आना चाहिए, जी ऑफ 1 भी निकालें तो 4 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, इक्वल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, राइट। तो इसलिए एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स, हर एक्स के लिए भी इक्वल होना चाहिए जो डोमेन में होगा, राइट। तो इसको बोलते हैं इक्वल फंक्शन। तो याद रखना, इक्वल मतलब हर चीज़ इक्वल, डोमेन कोडोमेन इक्वल और एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। नाउ द सेकेंड है दैट इज रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ, कोई फंक्शन एफ है जो डिफाइंड है कहाँ से, सेट ए से सेट बी की तरफ डिफाइंड है।
इसको हम लोग बोलेंगे, मतलब ये सेट ए से सेट बी तक मैप्ड है या डिफाइंड भी बोलते हैं। ए का मतलब हो गया क्या, डोमेन, और बी का मतलब हो गया कोडोमेन। तो इसको हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। देखो ये इसके नाम में रियल नंबर, इफ़ ए एंड कॉमा बी इज अ सबसेट ऑफ आर, मतलब अगर कोई फंक्शन जो है इफ़ ए से बी तक डिफाइंड है तो इसको हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। अगर सेट ए और सेट बी दोनों का दोनों या फिर दोनों में से कोई एक क्या है, रियल नंबर का सबसेट होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। मतलब सेट ए अगर सपोज इस तरह से है -2 0 1 2, इस तरह से कुछ दिया हुआ है, कोई सेट ए है, तो ये रियल नंबर ही है ना। रियल नंबर जो है क्या होता है, तो आप लोग क्लास 10 पढ़ भी चुके हो, अगर जिसको ध्यान में नहीं है वो क्या कर सकते हो, आप क्लास 10 का इस चैनल पे क्लास 10 का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है पार्ट 1, आप उसको देख लो, तो आपका जो बेसिक जो भी होता है नंबर्स के बारे में सब क्लियर हो जाएगा, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या है, रियल नंबर का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, तो फिर रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं कहलाएगा, तो ये ध्यान रखना है। देन हमारा है कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन और द ग्राफ, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन और कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है जो कहाँ से डिफाइंड है, आर से आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है कोई रियल वैल्यू फंक्शन, डिफाइंड बाय वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब सीधी सी बात है वाई इक्वल टू एक्स जो है इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब देखो पहचान, मतलब हम लोग कोई एक्स का वैल्यू पुट करें तो उसका पहचान वही हो जाए, वाई का वैल्यू वही मिले, फंक्शन का वैल्यू वही मिलेगा, तो इसका मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स बोलो या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स जो लिखेंगे, यही हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है, याद रखना है। तो इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। अब द डोमेन एंड रेंज इज आर, डोमेन भी इसका क्या होगा, आर ही होगा। देखो डोमेन क्या है, आर, इसका कोडोमेन भी आर और रेंज भी आर, क्योंकि एक्स कुछ भी पुट करो वही आएगा। जैसे एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू भी 1 ही आएगा, एक्स इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू 2 ही आएगा, एक्स इक्वल टू -5 पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू -5 ही होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है क्या, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब देखो यहाँ पे हम लोग फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एफ एक्स को हम लोग क्या वाई ले लेते हैं, ठीक है, इसको वाई एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, तो एक्स का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो एफ एक्स जो निकलेगा उसी को हम वाई बोल रहे हैं, ठीक है। तो वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन का याद रखना है, क्या होता है, डोमेन रियल वैल्यूज़ होता है, कोडोमेन भी रियल वैल्यूज़ यहाँ पे बोला गया है कि रियल लेना है, तो रेंज भी इसका रियल ही आएगा। अगर ग्राफ हम लोग इसका ड्रॉ करें y इक्वल टू एक्स का, तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोग को ड्रॉ करने आता है, लेकिन फिर भी जो है हम एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे आप लोग को। जैसे सपोज हमारे पास क्या है, y इक्वल एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो अगर एफ एक्स को हमने क्या माना, y माना, तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब इसको क्या करोगे, इस तरह से बॉक्स बनाते हो, तो अब इसको x लिखो, इसको y लिखो, अब वैल्यू कुछ पुट करो रैंडम, इस तरह से करते हो ना, क्लास 10 में किया हो तुम लोग, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 3। अगर x का वैल्यू हम लोग -1 पुट करेंगे तो y का -1 आ जाएगा। उसी तरह से x का वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे तो y का -2, x का -3 तो y का -3 आ जाएगा, करेक्ट। अब इसको प्लॉट करेंगे, इस तरह से प्लॉट करते हैं, इस तरह से वेरियस पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कुछ भी पॉइंट लिए हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से, फिर 1 2 3 4 पॉजिटिव साइड, फिर -1 -2 -3, फिर -1 -2 इस तरह से पुट करेंगे। अब इसको प्लॉट करोगे तो 1 1 के सामने, 2 2 के सामने, ऐसे करोगे तो सब हमारा वेरियस पॉइंट मिलेगा, सबको करोगे ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन जो कि ऑरिजिन से पास करेगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करेगा, और ये हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, या सिंपल y इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ हो गया। तो याद रखना कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स जो होगा, इसका ग्राफ जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो कि कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो याद रखना है ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है वो भी ध्यान रखना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही आइडेंटिटी फंक्शन होता है, करेक्ट। सो यू कैन सी ओवर हियर इट इज़ ड्रॉन लाइक दिस। नाउ सेकेंड फंक्शन है दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, तो रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है जो कि कहाँ तक डिफाइन है, आर से आर तक, आर से आर तक डिफाइन है। इसको हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू के, मतलब सिंपल सी बात है, कोई कांस्टेंट आएगा तो कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट जैसे 5, तो एफ एक्स इक्वल टू 5, इसी को मान लिया y, तो इसका मतलब y इक्वल टू 5, तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, राइट। तो इसका ग्राफ तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, इस तरह से जाएगा, स्ट्रेट लाइन ही जाएगा ना।
तो रियल वैल्यू फंक्शन जो डिफाइंड है आर से आर तक, रियल नंबर से रियल नंबर तक, डिफाइंड है बाई एफ एक्स इक्वल टू के, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है रियल नंबर है, वेर के इज कॉन्स्टेंट एंड इच एक्स बिलोंग्स टू आर, हर एक्स जो है एक्स आर से ही बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखो हमने कोई लिया है एफ एक्स इक्वल टू 5 फंक्शन लिया है, क्या कॉन्स्टेंट फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू 5, तो ये सिंपल क्या है वाई इक्वल टू 5 रह गया ना, वाई इक्वल टू 5 का मतलब इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो इस तरह से कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है। ना डोमेन की बात करें फंक्शन का तो क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, और रेंज भी देखें तो रेंज क्या हो जाएगा, जो रहेगा कांस्टेंट वही हमारा रेंज होगा, ठीक है। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू 3 बोला तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जो है x का यहाँ पे देखो x अगर 2 है तब भी इसका वैल्यू कितना है 5 ही है, y का वैल्यू 5 है, x इक्वल टू 4 है तब भी इसका क्या है 5 पे ही है, 6 पे भी 5 ही है, 8 पे भी 5 है, तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन दे रहा है y के वैल्यू क्या हमेशा एक ही वैल्यू दे रहा है, इसीलिए डोमेन क्या हो जाएगा r हो जाएगा, लेकिन रेंज तो एक ही चीज़ मिलेगा जो कि k मिलेगा जो कॉन्स्टेंट दिया रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। नाउ उसके बाद हमारा है दैट इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, तो आपने क्लास 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, राइट, तो वही चीज़ यहाँ भी है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी है, तो उसी पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन था उसी को हम लोग यहाँ फंक्शन बोल रहे हैं। तो फंक्शन कोई एफ है आर से आर तक डिफाइंड है, मतलब रियल से रियल तक है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे अगर ईच एक्स इन आर रियल नंबर में जो हर एक्स जो होगा सच दैट कि वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स के पावर एन, मतलब यहाँ पे क्या है जो भी टर्म्स होगा तो एक्स जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट क्या होगा पॉजिटिव या फिर जीरो भी हो सकता है, या सिंपल सा बोल सकते हो कि होल नंबर होगा। तो फिर एन इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर, क्या है एन क्या है नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब होल नंबर है, एंड ए वन ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री एन जो होगा सब रियल नंबर से, मतलब सब कॉन्स्टेंट होगा, ए नॉट ए वन ए टू जो है सब क्या कॉन्स्टेंट है, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे एग्जांपल देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जी एक्स है एक्स के पावर 4 प्लस रूट 2x, ये सब क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि इसमें हर टर्म में देखो तो जो एक्स का पावर जो वेरिएबल का पावर क्या है नॉन निगेटिव इंटीजर है, या फिर बोलो होल नंबर, यहाँ 3 है, या 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ एक्स का पावर 1 है, तो सब होल नंबर है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। लेकिन एच एक्स अगर इस तरह से रहेगा तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि एक्स का पावर क्या है 3/2, तो होल नंबर नहीं ना 3/2, 3/2 इज नॉट अ होल नंबर। देखो जिसको पॉलिनोमियल फंक्शन किसको बोलते हैं या पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो आप लोग क्लास 10th का इसी चैनल पे क्लास 10th का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ्स का उसमें जाके चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लेना आप लोग, ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में पूरा कंप्लीट वहाँ पे डिटेल्स में है। तो यहाँ पे देखो जो x का पावर है यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पे 1 है, तो ये फ्रैक्शन हो गया मतलब होल नंबर नहीं है, इसका मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, राइट। तो सपोज कोई पॉलिनोमियल फंक्शन ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये तो आप लोग जानते हो क्लास 10th पढ़ रहे हो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ पैराबोला बनता है, और ये कैसे बनता है तो आप लोग इस तरह से प्लॉट करोगे, एक्स का वैल्यू रैंडम लो पुट करते रहो, एक बार 0 एक बार 1 एक बार 1 2 3 इस तरह से -1 माइनस करके 2 और उसके बाद प्लॉट कर देंगे तो विल गेट लाइक दिस, ये ग्राफ इस तरह से आता है, करेक्ट ना। उसके बाद जो है हमारा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ मॉडुलस फंक्शन। क्या है मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन कैसे निकालते हैं और क्या होता है उसको देखते हैं। तो द फंक्शन एफ, कोई फंक्शन एफ है जो डिफाइंड है आर से आर तक, रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। जो मॉडुलस फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसी को बोलते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, मॉड लगा हुआ है, ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन। इसमें क्या है डिफाइंड है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर, इसमें कुछ भी हम लोग पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह पे तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। देखो डोमेन जो बेसिकली होता है वो डोमेन होता क्या है कि फंक्शन जो है किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे एक्स तो हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी, तो इसीलिए सभी का सभी रियल नंबर हो जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। अब इसका डेफिनेशन इस तरह से कैसे है ये देखते हैं। अब मॉडुलस के बारे में है तो हम लोग इसको डिटेल्स में देखते हैं। सपोज हमारे पास फंक्शन है, पहले हम सपोज इसे मॉड 5 है, तो मॉड 5 का वैल्यू कितना, मॉडुलस 5 का वैल्यू +5 होता है। अगर -7 होता तो इसका क्या हो जाएगा, अच्छा -7 से बेटर होगा -5 ही लेके चलता है, एक ही -5 का मॉड लेंगे तो +5 आ जाएगा। तो मतलब आपको पता है कि मॉडुलस का मतलब है कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगा, आइदर वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव वैल्यू होगा, कुछ भी हो सकता है उसका, लेकिन मॉड के बाहर जब भी आएगा तो हमेशा पॉजिटिव बन के ही आएगा, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि सपोज़ +5 अगर मॉड में है तो ये +5 ही रह जाएगा, अगर -5 है तो बनाना इसको क्या +5 ही, तो कैसे आएगा, तो माइनस साइन देते हैं, पहले माइनस और फिर माइनस ऑफ जो मॉड के अंदर होता है, ठीक है,
तरीका ये होता है कि मॉडुलस अगर मॉड के अंदर निगेटिव साइन है तो उसका जो वैल्यू लिखा जाता है हम लोग पहले माइनस साइन लेंगे और तब जो मॉड के अंदर जो वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले से माइनस साइन और फिर -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन, करेक्ट। उसी तरह से अगर सपोज -7 है मॉड के अंदर तो इसको कैसे करेंगे, तो माइनस, क्योंकि देखो मॉड के अंदर निगेटिव है तो पहले माइनस लगा दो और फिर मॉड के अंदर जो वैल्यू है उसको लिख दो। तो मॉड के अंदर -7 था तो ब्रैकेट -7, तो माइनस और -7 +7 हो जाएगा। तो इस तरह से कोई डाउट, आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर मॉड 8 है तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर मॉड -9 है तो इसका मतलब कि इसको माइनस आ गया तो पहले माइनस और फिर -9 तो क्या आ जाएगा +9, करेक्ट। इस तरह से नाउ उसी तरह से यहाँ हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस फंक्शन की डिफाइन करते हैं। f(x) इक्वल टू क्या है, मॉड x है, करेक्ट। तो हमें नहीं पता कि x पॉजिटिव है कि निगेटिव है, x है पॉजिटिव है निगेटिव पता नहीं, तो इसीलिए हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि मॉड x जो होगा ये x होगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x जो है 0 या 0 से बड़ा होगा तो हम लोग सिर्फ x लिख देंगे। लेकिन अगर सपोज x का जो वैल्यू है निगेटिव होगा, जैसे -3 -5 हो सकता है, तो निगेटिव के लिए मैंने क्या बताया कि पहले से माइनस साइन दो और क्या करना है -(x) देना पड़ेगा, तो x लेस देन 0, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं। जैसे कि फिर से इसको हम लोग तो f(x) इक्वल टू क्या है, मॉड x रहेगा। तो इसको डिफाइन कर कैसे करते हैं कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका तो पॉजिटिव रहेगा, अगर x लेस देन 0 है इसका मतलब क्या, उसका माइनस रहा होगा वैल्यू, करेक्ट। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए करना है तो +x और लेस देन 0 रहेगा तो इसका तो -x होगा f(x) का वैल्यू, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, राइट। तो ये दो जो डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे डोमेन निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे f(x) इक्वल टू +x कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और -x हो जाएगा कब, जब x लेस देन 0, क्योंकि लेस देन 0 होगा तभी तो -x होगा। और इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो पार्ट है, f(x) इक्वल टू x और एक है f(x) इक्वल टू -x। तो एक बार ले लेंगे y इक्वल टू x का ग्राफ, तो y इक्वल टू x का ग्राफ लोगे तो ये किसके लिए है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, मतलब 0 से बड़ा, मतलब x का वैल्यू हमेशा 0 से आपको प्लॉट जो करते हो इस तरह से, इसमें जब पुटिंग करते हैं वैल्यू x y, यहाँ पे जो है हमारे पास ग्राफ जो बनेगा वो दो पार्ट में बनेगा, x पुट करो एक और y। अब यहाँ पे जो है इसके लिए ये क्या है, y इक्वल टू x, तो x में जो है ये फंक्शन किसके लिए है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा लेना है तो x इक्वल टू 1 ले लो, तो 1 लेंगे तो y भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 3 लेंगे x का वैल्यू तो 3 लेना है तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब देखो हमेशा -2 नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि ये जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है। अब 1 2 और 1 1 और 3 3 को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे सपोज 1 1 आ जाएगा कहीं और 3 3 यहाँ, तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहीं तक लेना है, इसको पीछे मत करना नहीं तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है, यहीं तक। क्योंकि हमें जो बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, तो x इक्वल टू 0 तो यहीं है, ग्रेटर देन 0। इधर जैसी आ गई तो इधर वाला रीजन आ गया x लेस देन 0 के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। नाउ अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज x लेस देन 0 के लिए, तो ये -x पुट करना था। अब यहाँ पे पुट करो इस तरह से दूसरा ग्राफ x y। अब x का जो वैल्यू लेना है 0 से कम लेना है, तो अब लीजिए -1 या माइनस कुछ, तो -1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो -(x) है ना, f(x) इक्वल टू -x, तो -(-1) तो +1 हो जाएगा। और उसी तरह से x का वैल्यू सपोज -3 ले लो तो यहाँ पे क्या है -(x) होगा, तो -(-3) +3, तो -1 1 और -3 3, तो ये एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से, करेक्ट। तो ये नेगेटिव x एक्सिस के लिए है, इस साइड के लिए। तो फंक्शन दो पार्ट में है, ग्राफ दो पार्ट में बनेगा इसीलिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि f(x) इक्वल टू जब mod x रहेगा तो इसका ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करेंगे ये हमेशा राइट साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से, और जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसको इस तरह से। तो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ग्राफ आप लोग को ध्यान में होगा और ग्राफ ड्रॉ करना भी सीख जाते हो तो बहुत अच्छा जो क्वेश्चन जो है सिंपल वे से बन जाता है और कम टाइम में बन जाएगा, ठीक है। नाउ उसके बाद हमारे पास है जो सिंगडम फंक्शन है, उसका डायरेक्शनल फंक्शन है। तो ये सब जो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग का क्या वर्क है कि आप लोग का जितना आज हम लोग जो इक्वल फंक्शन पढ़े हैं और फंक्शन का जो स्टार्टिंग है, डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम लोग पढ़े हैं, सबको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। क्योंकि हम लोग ये फंक्शन कंप्लीट करने के बाद जो है फिर डोमेन कोडोमेन निकालना सीखेंगे, राइट।
तो प्रीवियस पार्ट जो है पूरा कंप्लीट होना चाहिए। सो एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।